मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आपको एक बात बताऊं कि डायरिया एक बहुत ही ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सभी जानते हैं कि बहुत मामूली सी बीमारी है और बच्चों को होती रहती है, बड़ों को भी कई बार दस्त लग जाते हैं, बस इतनी सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। खाली दस्तों की वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है वो दुनिया में सेकंड नंबर पे आता है। मतलब हार्ट अटैक से जितने लोग मरते हैं उससे ज़्यादा लोग दस्तों की वजह से मर जाते हैं। मतलब दस्त लगने की वजह से नहीं मरते हैं, लेकिन दस्तों की वजह से रोगी को डिहाइड्रेशन हो जाता है। मतलब उसके शरीर में पानी की और एसेंशियल साल्ट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से रोगी की मृत्यु हो जाती है। और ख़ास तौर पे 5 साल से छोटे बच्चों के अंदर डायरिया होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि पता भी नहीं लगता कि इसका कारण क्या रहा। जबकि इसका कारण यही था कि जैसे ही उसे दस्त शुरू हुए तो उसके, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है तो उसके शरीर में से पानी बहुत जल्दी निकल जाता है और इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता है कि भाई इसको पानी की कमी हो जाएगी। तो ऐसे के अंदर आपको एक बात बताऊं कि वैसे तो सारी रिसर्च जो है वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन दस्तों की रोकथाम के लिए और डिहाइड्रेशन को दोबारा से रिहाइड्रेशन में बदलने के लिए जो काम हुआ वो हमारे देश में ही हुआ। 1960 के दशक के अंत में कलकत्ता के अंदर और बांग्लादेश के अंदर डॉक्टर्स ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की। हालांकि और भी देशों के अंदर रिसर्च हुई, लेकिन वो इतनी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ की ये रिसर्च डॉक्यूमेंटेड है और उसमें पाया कि जो मृत्यु का कारण है वो डिहाइड्रेशन है। तो डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेट करने के लिए बॉडी को, उसके लिए फिर उपाय क्या किया जाए कि उसको पानी ज़्यादा पिलाया जाए। लेकिन अगर खाली पानी अगर हम पिलाते हैं बच्चे को तो वो पानी ऐसा का ऐसा ही जैसे पिया और वैसा का वैसे वो निकल जाता है, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और जो साल्ट की कमी हो गई वो कमी रह जाती थी और इसकी वजह से बच्चे की मृत्यु भी हो जाती थी। तो इसके अंदर जब उन्होंने ये देखा तो फिर जब उसके अंदर कुछ साल्ट मिलाए गए और उसको दिया गया तो उससे देखा कि इससे रोकथाम भी हो गई, दस्त भी जल्दी बंद हो गए, जबकि किसी और अन्य दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और बॉडी भी रिहाइड्रेट हो गई और बच्चे बच गए। तो अगर आप ये देखेंगे कि केवल 1960 के दशक के अंदर करीब 50 लाख बच्चे खाली डायरिया की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से ही मर जाते थे। और अभी भी हमारे देश ने जिसके इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च की, खोज की और ये ORS बनाया। और आज भी सन 2016 का जो अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो आज भी करीब 1 लाख बच्चे इस रोग की वजह से ही मर गए थे 2016 में ही। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ORS पता होते हुए भी अभी इतनी अवेयरनेस हमारे देश में नहीं पहुंच पाई है कि जिससे कि हम बिल्कुल ही इसको जीरो पे ले जाएं या बहुत मिनिमम लेवल पे ले जाएं कि जिससे डिहाइड्रेशन की वजह से रोगी या बच्चे जो है मर ना पाएँ। लेकिन ये जो ORS का घोल है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। WHO ने भी 1978 के अंदर जो है इसको लॉन्च किया और रिकमेंड किया सारी दुनिया के अंदर कि ORS का घोल देना चाहिए बच्चे को, जिससे कि बच्चों की जान बच पाएगी। और इस अगर आपके पास नहीं भी है तो तब भी आप अपने घर में नमक, नींबू और चीनी का घोल बनाकर भी दे सकते हैं। नहीं तो ORS आजकल ऐसी चीज़ है जो हर जगह उपलब्ध है। तो और इसको देने से इतना, मतलब आप कोई भी दवाई देंगे वो इतना असर नहीं करेगी जितना ये असर करेगा। ये तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम बच्चे को ड्रिप लगाते हैं और उसके द्वारा अगर पानी देते हैं तो वो एक इन्वेसिव वजह है और बच्चे को लगाना भी कोई इतना आसान काम नहीं होता। और ये तो बिल्कुल मुंह से ही देना है और कोई भी दे सकता है, कोई डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी आम आदमी बच्चे को दे सकता है और उसकी जान बचा सकता है। और इसी वजह से, इसकी अवेयरनेस की वजह से, इसके लिए दुनिया में इसको एक वर्ल्ड ORS डे के नाम से भी घोषित किया गया। और ये वर्ल्ड ORS डे आज के ही दिन है, 30 जुलाई को सारी दुनिया में इसको मनाया जा रहा है। सभी डॉक्टर्स इसके बारे में लोगों को बताते हैं, तो इसलिए मुझे भी लगा कि मैं भी आज इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं। धन्यवाद दोस्तों।